हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक और ऑफिशियल अपडेट सामने आया है और 3 बड़े बदलाव यहाँ पर अभी तक रेलवे की एएलपी की भर्ती में हो चुके हैं। देखो, यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर रेलवे की तरफ से अभी किए गए हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें सिलेबस में चेंज हुआ था, CBD 2 के पार्ट ए से करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को रिमूव किया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। वो भी एक बड़ा चेंज है। उसके अलावा 2 और यहाँ पर चेंज देखने को मिले हैं जो ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं नोटिस में। क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। उसके अलावा एक और चेंज है, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही यहाँ पर जो है वैकेंसीज बढ़ने को लेकर जो है स्टूडेंट बहुत परेशान है, क्योंकि रेलवे लगातार अपना काम कर रहा है। FAQ नोटिस यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी हो चुका है, तो स्टूडेंट का यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन बन रहा है कि धीरे धीरे करके लास्ट डेट भी नजदीक आ जाएगी, वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं। उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैकेंसीज बढ़ने के कितने आसार हैं और आगे क्या अभी होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, बिना स्किप के वीडियो को जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही रहता है। तो अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक आती हैं। मैथमेटिक्स में 10,000 क्वेश्चन और रीजनिंग वाली में 8,700 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने एग्जाम हुए सभी के क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अरेंज किए गए हैं विद सॉल्यूशन। अगर आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। आपके नजदीकी बुक स्टोर पर इजीली अवेलेबल भी है और इससे आप लोग कंप्लीट तैयारी अपने रेलवे एग्जाम्स की कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जब आप चैनल में विजिट करेंगे और ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो एएलपी भर्ती 2024 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। जितने भी वीडियोस हैं एएलपी वाले वो आपको सारे यहीं पर मिल जाएंगे। जैसे कि कल वाला जो लास्ट वीडियो है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा जिसमें सिलेबस में चेंज हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर किस जोन में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, इस प्लेलिस्ट को आप जाकर जरूर विजिट करें। फॉर्म किस तरह से भरना है ये वीडियो आप जरूर देखें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी फॉर्म भरो, मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग जो है 26 तारीख तक का वेट करो, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम बहुत सारी गलतियां आप लोग कर देते हो जिसके कारण डीवी में जाकर फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना और ये प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर करें। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक अपडेट बारीक से बारीक चीजें आपको हमारे चैनल पर बताई जाएंगी। तो देखो, कल रात को जो है रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ। ये बेसिकली FAQ नोटिस यहाँ पर इन्होंने जारी किया है। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके साथ में एक FAQ नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो डाउट होते हैं स्टूडेंट के वो वैकेंसी को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर रहते हैं। तो यहाँ पर रेलवे पहले ही क्या करता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स स्टूडेंट के बनने होते हैं वो पहले ही इसका जवाब दे देते हैं। तो ये वेबसाइट पर भी आ चुका है, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट करके वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 48 सवाल हैं, उनके जवाब दिए गए हैं और यहाँ पर 2 या 3 आपको ऐसे चेंज देखने को मिलेंगे जो पहले 2018 वाली वैकेंसी में नहीं थे, ठीक है। अब ये मैं एक एक आपको बिल्कुल पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, 30-32 मिनट का वीडियो में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपका टाइम कितना कीमती है। मैं यहाँ पर मेन पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर पहले सवाल में पूछा कि क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि अकाउंट बनाने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं ये लोग, इसलिए एक आपको अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथ में बता के चलूंगा। मोबाइल नंबर जो भी आप इसमें देंगे, ट्राई करना कि वो अगले 4 से 5 साल आपका चलता रहे। ईमेल आईडी जो आप इसमें देंगे उसका पासवर्ड कहीं लिख के रख लेना, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपका पासवर्ड आप भूल जाते हो और उस ईमेल आईडी की आपको आवश्यकता पड़ती है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट, ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने उस वाली वीडियो में कवर किया है जिसमें फॉर्म कैसे भरना है, वो वाला वीडियो आप देखेंगे। तो क्रिएट अकाउंट वहां पर मैंने बताया कि कैसे अकाउंट बनाना है, ठीक है। आपको एक अकाउंट बनाना है। कैन आई एडिट द क्रिएट अकाउंट डिटेल्स, यानी कि जो आप अकाउंट बनाएंगे मोबाइल नंबर और ईमेल से, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, उसको ध्यान से बनाना, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उसमें फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट, तो जब क्रिएट अकाउंट हो जाएगा फिर आपको लॉग इन करके अपने फॉर्म को फिल करना है, ये उसका प्रोसीजर है, यही इन्होंने यहाँ पर बताया है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉग इन, तो ये आप सभी को पता है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन करना है। जो पासवर्ड आपका वहां पे बनेगा उसमें एक कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या हैशटैग, और उसके बाद कुछ नंबर्स आपको लगाने होते हैं, ठीक है। वो वाला वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट। आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। आरआरबी विल नॉट शेयर आधार डिटेल्स विद एनी थर्ड पार्टी। देखो, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वहां पर आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा,
पड़ेगा। वैसे अगर किसी के पास आधार नहीं है तो वो यहाँ पर ऑल्टरनेट आईडी का यूज भी कर सकता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि आज के समय में कोई भी 18 साल से ऊपर का अगर छात्र है उसके पास आधार कार्ड ना हो, तो आप लोग वहां पर आधार कार्ड ही दें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, डीवी के लिए जाओगे, सीबीएटी के लिए जाओगे, वहां सब जगह पर आपका आधार कार्ड चेक होता है, तो आपको एंट्री मिलने में आसानी हो जाती है। इसलिए आप आधार नंबर से ही अपना फॉर्म फिल करें, और आधार कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही ठीक करा लो, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है, एड्रेस मिस्टेक है, या कुछ भी अगर दिक्कत है तो आधार कार्ड को अपने पहले से ही आप लोग ठीक करा लेना। बाकी आधार नंबर आप यहां पर फिल कर देना फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। 7वें पॉइंट में बोला गया व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई ऑलरेडी चेंज माय नेम। तो अगर आपने कोई नाम चेंज कराया है 10वीं में, 12वीं में, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर चेंज जो आपने नाम कराया उसका नोटिफिकेशन देना होता है, जिसकी आवश्यकता आपको बाद में पड़ेगी। व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो दोबारा से आप फॉरगेट करके चेंज भी कर सकते हैं। कैन आई चेंज द न्यू पासवर्ड। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैन आई चेंज माई चूज आरआरबी। तो ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आरआरबी आप जो एक बार सेलेक्ट कर लेंगे उसको चूज नहीं कर सकते हैं दोबारा से। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो बिल्कुल आप लोग एडिट कर सकते हैं अपनी जो भी डिटेल्स है उसको फाइनल सबमिट से पहले आप चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी उसको एडिट कर सकते हैं। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल पास। तो ये SC/ST वाले स्टूडेंट के लिए फ्री ट्रेवल पास रहता है। हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी। तो SC/ST का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं। हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रेवल फैसिलिटी। तो ये आपके एडमिट कार्ड के साथ ही जो है टिकट लग के आता है, उसी से आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। आई एम अनेबल टू अपलोड माई सर्टिफिकेट। तो ये किस तरह से अपलोड करना है, 500 KB तक का होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये आप लोग जो है उस वाले वीडियो में देख लेना, मैंने बताया। व्हाट इज EBC। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16 नंबर पे। EBC इज इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। EBC कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। पहले ये समझ लो EBC क्या है। EBC का मतलब है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं, जैसे 500 रुपए फीस है यहाँ पर UR OBC के लिए, ठीक है। आप UR OBC से हैं, आपको 500 रुपए फीस देने, लेकिन आपके पास 500 रुपए फीस नहीं है, आप चाहते हैं इसमें मुझे कंसेशन मिले, तो आप EBC चूज कर सकते हैं। उससे आपकी फीस आधी हो जाएगी, 250 रुपए फीस हो जाएगी। लेकिन फिर आपको यहाँ पर DV के टाइम पर 50,000 से कम का फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बनाना, क्योंकि यहाँ पर 50,000 बहुत ही कम आय होती है। बहुत गरीब परिवार जो होते हैं उन्हीं की 50,000 आय होती है, तो ये बनने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ये 250 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपना करियर बर्बाद ना करें, 500 रुपए फीस पे करके और अपना UR OBC में अप्लाई करें, इसमें EBC के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि EBC चूज करके ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, सिर्फ फीस में कंसेशन मिलेगा और कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ना ही कट ऑफ में कोई रिजर्वेशन मिलेगा। तो फालतू के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है जिन्होंने EBC सेलेक्ट कर लिया 250 रुपए बचाने के लिए, और बाद में सर्टिफिकेट इनकम का नहीं बनता है, फिर DV में दिक्कत आती है। और वही बात इन्होंने 17 पॉइंट में बोली है, व्हाट आर द बेनिफिट गिवन टू EBC। तो क्या बेनिफिट मिलता है, सिर्फ फी कंसेशन का बेनिफिट मिलता है और कोई नहीं है। 18 में बोला गया आई एम EBC, व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट हैव EBC सर्टिफिकेट। तो यहां पर इन्होंने बोला कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर EBC। तो EBC के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं होती है, 19 पॉइंट में इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया है। 20 में इज देयर रिजर्वेशन फॉर CCA। तो CCA के लिए भी यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। 21 में बोला है हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो सभी का रिफंड आता है, CBT 1 जब आप दे देते हैं तो सभी का रिफंड आता है, यही यहाँ पर बताया गया है। आई हैव डन डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग, कैन आई अप्लाई। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन में देखें कौन कौन से डिप्लोमा ट्रेड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 23 में बोला गया इफ आई डू नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड ITI डिप्लोमा डिग्री कैन आई प्रोड्यूस इक्विवेलेंट। तो इसके लिए भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब 24 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यही मैं बोल रहा हूं कि क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है। देखो, आई हैव डन 2 ईयर डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहां पर पूछा गया है कि मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया है, यानी कि लिटरल एंट्री वाले डिप्लोमा की यहां पर बात हो रही है, क्या मैं यहां पर एलिजिबल हूं। तो इन्होंने बोला है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमास इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मेंशन इन एनेक्चर A ऑफ CN 1/2024 ओनली विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि यहां पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि 3 साल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही यहां पर एलिजिबल हैं। तो यहां पर जो लिटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए यहां पर दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब 2018 वाला नोटिफिकेशन आया था तो वहां पर क्या था, टेक्नीशियन और ALP की वैकेंसी एक साथ आई थी और वहां पर लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाए थे। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि अगर यहां पर ये इक्विवेलेंट करके लिख देते तो लेटरल एंट्री भी इक्विवेलेंट हो जाता है, तो वो आपका एलिजिबल हो जाता। तो अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपकी आ सकती है। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, RRC के कॉन्टैक्ट नंबर इसी के लास्ट में 48 नंबर पॉइंट में दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। उनको ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करके या कॉल करके आप लोग ये कंफर्म जरूर करें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो यहां पर ये बात सामने आती है कि लिटरल एंट्री वाले यहां पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। 25 पॉइंट में बोला गया है इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड अदर क्वालिफिकेशन। तो कुछ नहीं करना है, जब आप फॉर्म भरेंगे 10th का पूरा वहां पर ब्यौरा देने के बाद ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा, NAC, NTC, यहां पर कोई भी अगर आपके पास
10th के बाद है, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो सारे आप ऐड कर सकते हैं। 30 पॉइंट तक इन्होंने यही बोला है, 31 में भी यही बोला है। उसके बाद 32 में आई हैव ग्रेजुएटेड अप्रेंटिस कैन आई अप्लाई, ओनली कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 33 नंबर में व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोड इन टोटल, तो यहाँ पर वो आपको नोटिफिकेशन में मालूम चल जाएगा। अगर आप SC/ST से हैं तो वो आपको अपलोड करना है, अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर से है तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी 34 पॉइंट में इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट का साइज क्या रखना है। 35 में क्या पूछा गया, फॉर ITI कैंडिडेट व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 35 में कि जो ITI वाले हैं उनके लिए CBT 2 के पार्ट बी में क्या ट्रेड रहेगी। तो इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स विद ITI क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT इज देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। मान लो कि आपने फिटर से ITI किया है, जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पर आप फिटर चूज करोगे, तो आपका जो यहाँ पर CBT 2 का पार्ट बी है वो भी फिटर के ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि फिटर ट्रेड ही आपको लेनी होगी। तो ये भी यहाँ पर एक चेंज है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैथ्स और फिजिक्स चूज करने का मौका था, क्योंकि टेक्नीशियंस की वैकेंसी साथ में थी, इस बार नहीं है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर अगर बात करें डिप्लोमा डिग्री वाले क्या चूज कर सकते हैं, तो वो बता दूं उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जैसे अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से तो आपके लिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, काफी सारी वहां पर ट्रेड चूज करने का मौका आपको मिलेगा। 38 पॉइंट में बोला गया हाउ कैन आई पे द एग्जामिनेशन फीस। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे लास्ट में आपको जो है फीस पे करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्टेप्स को फॉलो करके आप कर देंगे। और 39 में पूछा गया व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको पता है CBT 1, CBT 2, उसके बाद साइको टेस्ट, DV मेडिकल, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। 40 नंबर में व्हाट इज द सिलेबस, ये आपको बता दिया गया है। व्हाट इज द सिलेबस सेकंड स्टेज CBT, ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बोला गया है, तो नेगेटिव मार्किंग CBT 1, CBT 2 में होती है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर इन्होंने बताया 15 लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। फॉर्म भरते टाइम जब आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी तो वहां पर हिंदी फिल करना। आप देखो वहां पर क्या दिक्कत करते हैं स्टूडेंट, कई बार जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं वहां पर इंग्लिश चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका जो एग्जाम पेपर है ना वो सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन अगर आप वहां पर इंग्लिश चूज कर लेते हैं फिर इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। और लास्ट में 46 नंबर में इन्होंने ये मोबाइल नंबर जारी किया है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और ये ईमेल आईडी यहाँ पर जारी की है। बाकी 48 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी है और जो काम की चीजें थी वो डिटेल में बताई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर बात करें कि वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, या फिर इसके रिगार्डिंग अपडेट कब तक आएगा, तो देखो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 26 तारीख तक बोला गया है। जो टीचर्स यहाँ पे मीटिंग करके आए हैं रेलवे बोर्ड के साथ कि 26 जनवरी के बाद, ठीक है, 26 जनवरी का जो फंक्शन है उसके बाद आपको जो है ये अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। कल खान सर का वीडियो भी आया था, उन्होंने भी यही बताया कि रेलवे से बात हो गई, अभी आप लोग 3 से 4 दिन का वेट करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और 26 तारीख तक आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।